पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मृत युवक की आंख निकालने के मामले पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है और जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष के द्वारा इस मामले को लेकर उठाए गए सवालों पर दिलीप जायसवाल ने जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष समय के अनुसार अपनी भाषा बदलता है और उन्हीं नेताओं को याद दिलाया जिन्होंने पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए चूहों के मामले पर बयान दिए थे। इसके अलावा बिहार में शराबबंदी पर पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी पर भी दिलीप जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश की टिप्पणी सुनवाई के दौरान की गई चर्चा पर आधारित होती है। इसका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता पर रोक लगाना था, जिसे उन्होंने सकारात्मक सुझाव बताया। महागठबंधन पर आरोप लगाते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि शराब माफिया से जुड़े ज्यादातर मामले महागठबंधन के नेताओं से जुड़े होते हैं। वहीं बिहार में हो रहे धर्म परिवर्तन के मामलों पर भाजपा नेता ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसे एक बड़ा पाप करार दिया और कहा है कि ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और धर्म परिवर्तन कराने वालों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। में भी ऐसा निकला है। अभी जांच रिपोर्ट शायद नहीं आया है, जैसा कि मेरी जानकारी में, और सीसीटीवी फुटेज भी होगा, पता चलेगा। तो एक बार जांच रिपोर्ट आ जाने दीजिए, फिर इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सर, वहाँ के जो अधीक्षक है वो कह रहे हैं कि चूहा खा गए। मैंने कहा ना कि कुछ भी संभव है। जांच रिपोर्ट जब आ जाए तभी जो है इस पर कुछ बोला जा सकता है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि एनएमसीएच की बात में कई अस्पतालों में इस तरीके से हो रही है। देखिए, मैंने कहा ना कि जो नेता लोग होते हैं समय के अनुसार अपनी भाषा को बदलते हैं। विपक्ष के नेता भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो उसी समय ये चूहा सब भी आया था। तो अपने कार्यकाल को याद करें कि उनके समय क्यों नहीं इस चूहा को समाप्त किया गया, अगर चूहा की बात करते हैं तो। इसलिए ये सब नेता लोग का भाषा समय के अनुसार बदलते रहता है। सच्चाई क्या है उस पर कार्रवाई होने की आवश्यकता है। अध्यक्ष जी, हाई कोर्ट ने कल टिप्पणी किया है ताकि शराबबंदी जो है बिहार में लोग परेशान है, मुसीबत बन चुका है और विपक्ष इसके ऊपर सवाल खड़े कर रही है कि बिहार में बिल्कुल शराबबंदी विफल है, इसके ऊपर समीक्षा करनी चाहिए सरकार को। देखिए, हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश जब कोई सुनवाई करते हैं कोर्ट में तो उस समय उनकी कुछ टिप्पणी आती है। टिप्पणी हर वक्त जो है सुनवाई के दौरान किए गए चर्चा पर होती है, उसी पर वो टिप्पणी करते हैं। हो सकता है कि उस समय किसी अधिवक्ता के द्वारा इस तरह की टिप्पणी की गई हो कि पदाधिकारियों के मिली भगत से भी शराबबंदी में कहीं न कहीं रुकावट आ रहा है। तो उनकी मंशा माननीय न्यायाधीश की यही रही होगी कि अगर किसी तरह का पदाधिकारी की संलिप्तता है तो सरकार को उस पर भी रोक लगाना चाहिए। तो ये अच्छी सोच है, सकारात्मक सुझाव है, ये कोई शिकायत नहीं है, सकारात्मक सुझाव है। राहुल गांधी ने महागठबंधन की सरकार थी तो शराब माफियाओं के ऊपर नकल कसे जा रहे थे, लेकिन जब एनडीए की सरकार है तो शराब के जरिए उगाही की जा रही है। अब ये तो आप ही जानते होंगे कि महागठबंधन के समय में महागठबंधन कह रही है, उनका बयान है। हाँ, और महागठबंधन का बयान है कि आपका कहना है? बताता हूं, जितने भी शराब माफिया है, जब जब शराब माफिया पकड़े जाते हैं उनका रिश्ता कहीं ना कहीं महागठबंधन से ही होता है। तो थोड़ा सा अपना रिश्ता क्या है उनके साथ में, इसको वो परिभाषित करते हैं। राहुल गांधी ने सवाल उठा रहे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उम्र है वो जो बाइडेन से तुलना की है उन्होंने। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस उम्र में हैं और जिस तरह से पूरे दुनिया के अंदर एक ताकतवर नेता में उनकी गिनती होती है, स्टालवर्ट, राहुल गांधी बेचारे 55 साल के जरूर हो गए लेकिन अभी तक वो बचपन में ही हैं। उनका दिमाग विकसित बेचारे का नहीं हो पाया। उनके पार्टी के लोग भी बोलते हैं कि पप्पू है। तो ऐसे परिस्थिति में राहुल गांधी क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, बेचारा उनको भी पता नहीं है, क्योंकि उनका दिमाग विकसित नहीं हो पाया पूरा।